बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाले जी महाराज की जय। हम श्रवण करने जा रहे हैं अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश में दादा गुरुदेव जी के इरशाद, दूसरा भाग भजन व फिक्र। हमने 140 तक श्रवण किए, अब 141 से श्रवण करेंगे। सर्वप्रथम हम अपने दादा गुरुदेव जी के चरणों में लाखों करोड़ों बार दंडवत प्रणाम करते हैं। बड़े ही प्रेम से श्रवण करेंगे। एक रोज इरशाद हुआ, किसी दुनियादार आदमी ने आजमाइश के तौर पर एक फकीर की दावत की और अपने मुलाजिमों को समझा दिया कि जब फकीर साहब खाने के वास्ते तशरीफ लाएं तो पेशातर बड़ी इज्जत के साथ अंदर की ड्योढ़ी तक ले आना और बाद में धक्के देकर बाहर के दरवाजे तक निकाल आना, फिर बुला लाना और निकाल देना। जिस वक्त फकीर साहब को खाने के लिए बुलाया तो हस्बे मंशा अपने मालिक के नौकरों ने कार्रवाई की और कई दफा फकीर को इज्जत के साथ अंदर ले गए और फिर धक्के देकर बाहर निकाल दिया। मगर जब साहिबे खाना ने देखा कि फकीर साहब ना तो तस्कार से खुश हुए हैं और ना अपमान से नाराज, तो उनके कदमों पर गिरा और कहने लगा कि माफ करें, बंदा ने सिर्फ आजमाइश के तौर पर ऐसा किया था। आप बड़े पूरे महात्मा और कामिल संयम करने वाले हैं और बड़े मुतमहल और बर्दाश्त वाले शख्स हैं। फकीर साहब ने कहा कि इसमें बर्दाश्त की कौन सी बात है, यह तो मामूली कुत्ते की सी आदत है कि जब उसको रोटी दिखलाओ तो दुम हिलाता है, हुआ पास चला आवेगा और जब डंडा दिखलाकर दुत्कारोगे तो दूर भाग जाएगा। फिर फरमाया, दरियाए फिरावा नाशवद ती बसंग आरिफ की बरजंद तुनक आबस्त हुनुज। फरमाया कि एक फकीर किश्ती में बैठकर दरिया पार जाते थे। उस किश्ती में चंद मन चले आदमी भी बैठे थे, तो उन्होंने फकीर साहब को तंग करना शुरू किया, यहाँ तक कि ढोल धप्पा तक नौबत पहुंचा दी। मगर फकीर साहब ऐसे संयमी थे कि उनकी मारपीट पर भी उफ न की और चुपचाप बैठे रहे। जब उनकी शरारत हद से गुजर गई तो कहर इलाही नाजिल हुआ और उस किश्ती के डुबोने का हुक्म हो गया। यकायक ऐसा तूफान आया कि किश्ती मझधार में चक्कर खाने लगी। मल्लाह कूदकर अलहदा हो गए और सांवरिया हाय तो पुकारने लगी। आखिर सबने फकीर की शरण ली और हाथ पैर जोड़कर माफी चाही और दुआ की दरखास्त की ताकि जान बचे। अब फकीर साहब जब दस्त बादुआ हुए तो आवाज आई कि इन्होंने बड़ी शरारत की है, इनको जरूर डुबोया जाएगा। यह मालूम करके फकीर सजल नेत्र हो गए और दुआ में कहने लगे कि या इलाही, क्या जो शख्स तेरे भक्तों के पास आधा घंटा भी बैठे वह मौत का निशाना बनाया जाने का अधिकारी हो। इस पर आवाज आई कि कुछ ना कुछ सजा तो जरूर मिलनी चाहिए ताकि आइंदा को इबरत हो। तो फिर फकीर ने अर्ज किया कि अगर सजा देनी है तो यह दे कि इनके गुनाहों को मार डाल, यानी ऐबों से पाक कर दे।
ताकि आइंदा इनसे ऐसी हरकत सादर ना हो। यह दुआ स्वीकृत हुई, कबूल हुई और तमाम किश्ती वाले साहिबे कमाल बना दिए गए। उस वक्त उनको फकीर साहब का पता चला और बड़ी मिन्नत समाज करके अपने कसूरों की माफी चाही। ये बहुत ही सुंदर वचन आए हैं दादा गुरुदेव जी के कि देखो सामने वाला कुछ भी कर रहा है तो फकीर साहब ने अल्लाह से दुआ की कि इनको बख्श दो और ऐसी इनके ऊपर रहमत करो कि दोबारा ये ऐसी हरकत ही ना करें, यानी इनका दिल पाक साफ कर दो। तो हमें भी यहाँ से क्या शिक्षा मिलती है कि सामने वाला अगर हमारे साथ कुछ गलत कर रहा है तो हम उसको उल्टा जवाब दें या अपने खुदा से, अपने सतगुरु से दुआ करें उसके लिए कि इसका दिल पाक साफ कर दे और इसको बख्श दे। ये दुआ करनी चाहिए हमें भी। फिर फरमाया जनाब मुंशी अजबदीन साहब तहसीलदार श्री महाराज की कदम बोसी यानी चरण वंदना के लिए हाजिर हुए दादा गुरुदेव जी के पास। तो उस वक्त जिस कदर हिंदुओं के लड़के और हिंदू दर्शनों को आते थे, सब बड़े श्रद्धा से माथा टेकते थे। उनको जो था सिद्ध करते देखकर आप बहुत खुश हुए और फरमाया मुसलमानों को भी ऐसा जरूर करना चाहिए कि जो मुर्शिद के सामने सरे तस्लीम खाम यानी सिर नवाना नहीं कर सकता और अजो इनसारी यानी दीन भावना करने से सिर फिराता और घमंड करता है, वह मालिक के सामने कब दीन हो सकता है। और मालिक को दीनता या न्याज जैसा पसंद है और कोई चीज पसंद नहीं है। फिर फरमाया कि झूठ मूठ खेले सचमुच होए, सचमुच खेले विरला कोई, जो कोई खेले मन चित लाए, होते होते हो ही जाए। कचनहु तजी देत है किमिनिहु तज देहे, मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये, संत वचन अधीनता परतीय मात समान, ऐसो से प्रभु ना मिले सो तुलसी झूठ जबान। फिर फरमाया कि एक ब्राह्मणी बड़ी सत्संगनी और भक्तन थी और कथा वार्ता सुनती और पूजा सेवा उपासना अपने धर्म के मुताबिक किया करती थी। लेकिन उसका जो खाविंद बड़ा जो था उजड़ू निपट गवार और कुसंगी था, वह उसको देखकर जलता और लड़ाई झगड़ा रखता। एक दिन जब बहुत हुज्जत और तकरार की नौबत पहुंची तो उस ब्राह्मण ने पूछा कि तुझको वहाँ क्या मजा आता है जो दौड़ दौड़ कर मंदिर और सत्संग में जाती है। ब्राह्मणी ने जवाब दिया कि वहाँ के आनंद का वर्णन क्या करूं, ऐसा मीठा रस मिलता है कि किसी प्रकार से तृप्ति नहीं होती। तुम भी चाहो तो चलकर देख लो। वह राजी हो गया और कथा सुनने चला गया। जब मंदिर में जाकर बैठा तो थोड़ी देर बाद ही नींद आ गई और मुंह फाड़कर खराटे लेने लगा। उस ब्राह्मणी ने तो 2-3 बताशों का चूरा करके उसके मुंह में डाल दिया, जिसका रस घुलकर उसके मुंह में जाने लगा। जब कथा समाप्त हो गई और वह जगा तो उसका मुंह मीठा था। जनाब चटखारे लेने लगे। वह ब्राह्मणी से बोला, वाकई बहुत मीठा रस है। औरत ने जवाब दिया कि आप सो गए थे, इस वजह से कुछ कम मजा आया। अगर जागते रहते
और गौर से कथा सुनते तो इससे भी ज्यादा मजा आता। अब दूसरे रोज वह फिर कथा सुनने गया और बहुत देर तक गौर से वचन सुने। जब नींद आई और सो गया तो फिर ब्राह्मणी ने वही कार्रवाई करी। गरज इस लालच से वह रोज कथा सुनने जाने लगा और रफ्ता रफ्ता वहाँ के असर से मुतासिर होकर चंद रोज में सत्संगी बन गया। कथा और मंदिरों के प्रसाद में जो कमोबेश ऐसा उसूल ही काम करता है। उसने अपने खामिद को भी सत्संग की ओर मोड़ दिया और प्रभु के चरणों से लगा दिया। पुरुषार्थ किया ना। उसने ये तो नहीं कहा कि तुम सत्संग में सोते हो, तुम्हारा जाने का कोई फायदा ही नहीं है, आज के बाद मत आया करो, आप मत आया करो, आप सोते रहते हो, खुराटे लेते हो। नहीं, उसने तरकीब सोची। तो ऐसे हमें भी हमारे जो साथ नियर डियर्स हैं या हमारे अपने हैं, अगर सत्संग में इस प्रकार से उनका मन नहीं लगता है या नींद आती है तो हमें भी कुछ ना कुछ पुरुषार्थ करके उनको हटाना नहीं है, उनको बल्कि लगाना है। इसीलिए ये वचन सुनने को हमें मिल रहे हैं कि लगाओ। तो इससे क्या होगा? प्रभु प्रसन्न होंगे, आपकी सेवा बनेगी। फिर फरमाया कि हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन हैदर का एक मुरीद एक दिन शेख शहाबुद्दीन की खिदमत में हाजिर हुआ। जब भूख लगी तो पीर के शहर की तरफ मुंह करके कहने लगा, कुतुबुद्दीन हैदर शिया अलिल्लाह। तो शहाबुद्दीन उसकी बात समझ गए। आपने खाना मंगवा कर खिला दिया। जब वह खा चुका तो कहने लगा कि अहमदुल्लाह कुतुबुद्दीन हैदर कि आप हमको हर हाल में याद रखते हैं। आपके मुरीदों में से एक शख्स ने अर्ज किया कि हजरत, यह अजीब आदमी है कि खाना आपका खाता है और शुक्रिया अपने पीर का बजा लाता है। आपने फरमाया कि अगर किसी शख्स को मुरीदी का तरीका सीखना हो तो इससे सीखो, क्योंकि कुल जहान से फैज उठाता है और अपने पीर की तरफ से समझता है। हासिले कलाम ये है कि मुरीद अपने दिल को शेख की मोहब्बत के सिवा हर चीज से खाली कर दे। अगर किसी और बुजुर्ग से कुछ हासिल भी हो तो उसको मुनासिब है कि अपने पीर ही से समझे। बहुत सुंदर वचन है। हमें कितना कुछ मिलता है, जरिया तो वही बनाता है ना जिसको आप मानते हैं दिल से और विश्वास करते हैं अपने मुर्शिद के ऊपर। तो वह मुर्शिद जो है अपने मुरीदों की योग क्षेम खुद करता है, रास्ते निकालता है। तो हमें भी सब कुछ जब मिलता है तो अपने दादा गुरुदेव का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपकी निस्बत ही हमें ये सब कुछ मिल रहा है, ये सब आपकी कृपा है। यानी पग पग पर अपने मालिक को याद रखें और उसका शुक्रिया अदा करें। फिर फरमाया कि किसी फकीर के पास दो आदमियों ने जाकर अर्ज किया कि महाराज, हमको मुक्त कर दीजिए। और इसी ख्वाहिश में फकीर के पास बहुत दिन तक जाते रहे। अगर फकीर ने उसको मुंह न लगाया तो एक दिन दोनों आदमी किसी गांव से रुपया उगहा कर ला रहे थे कि रास्ते में उस फकीर के आश्रम में ठहर गए। फकीर मौका गनीमत समझकर एक बड़ा काबुली छुरा अंदर से निकाल लाया और उनसे पूछा कि क्या भाई एक मुक्त होगा या तुम दोनों ही मुक्त होंगे। और यह कहकर छुरा
जो था पहनाने लगे। यह देखकर एक तो डर गया और उसने सोचा कि बाबा जी के जी में कुछ पाप आ गया है, तो इसलिए अपनी थैली उठाकर चुपके से खिसक गया। मगर दूसरा बैठा रहा। जब बाबा जी छुरा तेज कर चुके तो पीछे फिरकर देखा तो एक तो भाग निकला, दूसरे से कहा कि भाई खैर चाहता है तो तू भी जान बचा ले जा, वरना मुफ्त में मारा जाएगा। मैं तो इसी तरह लोगों को मुक्त करता हूँ। तो उसने हाथ जोड़कर अर्ज की कि महाराज, अगर आप इसी तरह मुक्त करते हैं तो मुझको बहुत जल्द मुक्त कर दीजिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आपका ख्याल बदल जाए और मुक्त होने से रह जाऊं। बाबा जी समझ गए कि यह पक्का आदमी है, नहीं टलेगा। छुरे को तो धर दिया और उसको एक निगाह से निहाल कर दिया। फिर फरमाया कि श्री महादेव जी और पार्वती जी किसी राह से गुजर रहे थे। गंगा की परवी थी। लाखों आदमी स्नान को जा रहे थे। उनको देखकर श्री पार्वती जी ने पूछा कि महाराज, गंगा जी का तो बड़ा महात्म्य लिखा है, तो क्या ये सब आदमी स्नान करके मुक्ति को प्राप्त होंगे? तो श्री महादेव जी ने जवाब दिया कि आओ तुमको इनका तमाशा दिखाएं। और वहीं पर बहुत बूढ़े कोढ़ी बीमार की सूरत बनाकर बैठ गए और पार्वती जी से कहा कि तुम इन सबसे कहना कि कोई अपने गंगा नहाने का फल दे दो तो मेरा पति अच्छा हो जाए। पार्वती जी वहां बैठकर इसी तरह से कहने लगी। उनके हुस्ने बेमिसाल को देखकर लाखों आदमियों का हजूम लग गया। कोई कहता था कि बुढ़ा समझकर इसने जहर दिया है, तो कोई त्रिया चरित्र बताता था। कोई अस्पताल और हकीम के पास जाने की सलाह देता। कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। तो इसी तरह बैठे बैठे शाम हो गई। उसी वक्त एक ब्राह्मण स्नान करके वापस आया और हजूम को चीर कर अंदर आ गया और कहने लगा कि बेटी क्या चाहती है? पार्वती जी ने कहा कि अगर आप जितनी दफा गंगा नहाए हैं उन सब का फल मुझको दे दो तो मेरा स्वामी चंगा हो जावे। ब्राह्मण ने कहा कि एक दफा के गंगा स्नान के फल से मुर्दा जी उठता है, तो बीमार के चंगा होने के वास्ते तमाम दफा के इंसान का फल लेकर क्या करोगी? जा, एक दफा के गंगा स्नान का फल मैंने तुझको दिया। तो उसका ये कहना था कि महादेव जी की काया दुरुस्त हो गई और चंदर सा शरीर निकल आया। दोनों ब्राह्मण को दुआ देते चले गए। उस वक्त महादेव जी ने कहा कि तुमने इसका एतकाद देखा, यानी श्रद्धा देखी। इन सब में से यह ब्राह्मण मुक्त होगा, बाकी किसी को गंगा जी पर एतकाद नहीं, फिर उसका फल क्या मिलना है? और स्नान करने से भी कितने आदमी आते हैं। इन सब का तमाशा तो तुमने खुद ही देख लिया है कि अक्सर आदमियों को तो दीदाबाजी यानी आंख सेकने और तमाशे का शौक गंगा तक घसीट ले जाता है। अब इतने लोग स्नान करते हैं गंगा में, मुक्त कौन होता है? जो विश्वास करता है, श्रद्धा से, प्रेम से स्नान करता है कि गंगा जी में इतनी पावर है कि गंगा जी के जल से स्नान करने से इंसान पापों से मुक्त हो जाता है। जो ये विश्वास करके गंगा जी में स्नान करता है वो ही मुक्त होता है, दूसरा नहीं। फिर फरमाया कि किसी मंदिर में श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी व हनुमान जी की मूर्तियां थी, मगर दर्शन को कोई भी नहीं जाता था। तो एक ब्राह्मण ने उन्हीं मूर्तियों के सामने रामायण जी की कथा शुरू कर दी। और तो कोई सुनने न आता था, वह मूर्तियों को ही सुनाया करता था। तो एक दिन एक बड़ा कंजूस सेठ दर्शन
को आ गया। उसी वक्त और कोई मौजूद ना था, मगर मंदिर से आवाज आई कि हनुमान जी, कल उस ब्राह्मण की कथा खत्म होगी, उस पर क्या चढ़ना चाहिए। जवाब मिला कि कम से कम 1000 रुपया तो हो। दरियाफत हुआ कि इस मंदिर में तो कोई दर्शन को नहीं आता, चढ़ावा कौन चढ़ाएगा। अर्ज किया कि महाराज, जहाँ आप हो वहाँ क्या घाटा है, 1000 क्या 10,000 हो जाएंगे। यह सुनकर वह सेठ मंदिर से दौड़कर सीधा ब्राह्मण के घर पहुंचा और कहने लगा कि तुम अपनी कथा के चढ़ावे का ठेका कर लो। ब्राह्मण ने कहा कि बहुत अच्छा। आखिर 500 रुपये पर फैसला हुआ और सेठ जी ने रुपए गिन दिए। दूसरे दिन सुबह ही सेठ मंदिर में थैली लेकर जा डटा। जब कथा खत्म हुई तो पाई भी चढ़ावे में ना आई। सेठ का तो जी जलकर खाक हो गया। उस वक्त तो वह ना बोला। रात को मंदिर में घुस गया और बोला कि देवता भी बड़े झूठे होते हैं। यह कहकर हनुमान जी की मूर्ति पर लात चलाई। मूर्ति ने उसकी लात पकड़ ली। सेठ ने बहुत जोर लगाया मगर ना छूटी। 3 पहर तक उसी तरह से खड़ा रहा। आखिर को प्रार्थना और वाह वेला करने लगा। फिर उस वक्त मंदिर से आवाज आई कि यह क्या शोरगुल है। हनुमान जी बोले कि महाराज, पंडित जी को चढ़ावे में 1000 रुपये दिलवाने थे, तो उनमें से 500 तो पहुंच गए हैं और 500 बाकी हैं। वे इस सेठ से दिलवाने हैं। जब रुपया पहुंचा देगा तब टांग छूटेगी। सेठ ने मंजूर होकर 500 रुपये पहुंचाने का वादा किया और अपनी जान बचा ली। इधर उसके लालच ने उसको खवार किया, उधर उसके विश्वास ने काम बना दिया। यानी सारी बात विश्वास के ऊपर है। अगर हम विश्वास करते हैं तो पत्थर से भी भगवान प्रकट हो जाते हैं। अगर विश्वास नहीं करते तो सामने खड़े हुए भगवान भी हमारे लिए वो क्या है, दर्शन नहीं होते हमें कि सामने भी खड़े हों। तो विश्वास नहीं है, लेकिन हमें विश्वास करना चाहिए, तभी काम बनता है। फिर फरमाया कि पुराणों में लिखा है कि गुरुहीन को देखने से पातक यानी पाप लगता है। नारद जी महाराज ने गुरु नहीं किया था। जब वे श्री कृष्ण महाराज जी के यज्ञ में गए तो जहाँ उनका कदम पड़ता था उस जगह को धोया जाता था। नारद जी ने मुड़कर यह देख लिया और सबब दरियाफत किया तो कहा गया कि आपकी मुरव्वत से यज्ञशाला में आपको आने से मना किया गया, लेकिन चूंकि आप निगुरे हैं यानी गुरु धारण नहीं किया, इसलिए आपके चरणों से यज्ञ भूमि अपवित्र हो जाने के ख्याल से इसे धोया जाता है। नारद जी को इसका बहुत ख्याल हुआ और वहां से रवाना होकर इरादा किया कि जो शख्स पहले मिलेगा उसी को गुरु कर लेंगे। इत्तेफाक से एक धीमर मिला, उसी को गुरु कर लिया और वापस श्री कृष्ण महाराज जी के पास आए और कहा कि अब हम गुरु कर आए हैं, पर गुरु धीमर मिला है। श्री कृष्ण महाराज ने फरमाया कि तुमको गुरु पर विश्वास नहीं, तुमने गुरु के कार्य पर कैसा विश्वास लगाया, तुमको 84 जरूर भोगनी पड़ेगी। अब इसको सुनकर बहुत दुखी हुए, रंजीदा हुए और दरियाफत किया, महाराज इससे बचने का कोई उपाय बतलाइए। तो उन्होंने फरमाया कि उपाय तो गुरु ही बतला सकते हैं। लिहाजा फिर गुरु के पास गए और माजरा बयान करके बचने का उपाय पूछा। तो उनके गुरु ने कहा कि और कोई उपाय नहीं हो सकता, एक तरकीब बतलाता हूँ कि तुम श्री कृष्ण महाराज के पास जाकर उससे कहना कि महाराज मेरे गुरु ने पूछा है कि 84 कैसी होती है, उसका नक्शा श्री कृष्ण महाराज से बनवाओ और जब वे नक्शा बना दे तो तुम उसके ऊपर लौट जाना। अब गरज यह फिर लौट कर गए और अर्ज किया कि महाराज 84 का नक्शा मुझे बतलाइए।
श्री कृष्ण महाराज ने कुल नक्शा बनाकर तैयार किया और नारद जी ने उस पर लौट लगाई और फिर अर्ज किया कि वे असली 84 भी आपकी बनाई हुई है और यह नकल भी आपकी बनाई हुई है, तो इसमें उसमें फर्क क्या है? मैं तो 84 भोग चुका। श्री कृष्ण महाराज ने फरमाया कि वाकई बात यही है और गुरु की महिमा उन पर दृढ़ और उनको जतलाई कि किस प्रकार से सतगुरु जीव को 84 के चक्कर से रिहा कर देते। 84 भुगती नहीं पड़ी, केवल बड़ी आसानी से देखो 84 कट भी गई। वाकया ही ये प्रसंग सत्य है कि किस प्रकार से गुरु अपने मुरीदों को 84 के चक्र से मुक्त कर देते हैं। बहुत ही प्यारी लीला है पंचम पातशाही सतगुरुदेव भगवान जी के समय की कि एक प्रेमी सतगुरुदेव भगवान जी के चरणों में माथा टेकने के लिए आया, तो सहसा ही सतगुरुदेव भगवान श्री पंचम पातशाह जी ने उसको फरमा दिया कि भगत जी आपको तो 84 भोगनी पड़ेगी। अब भगत जी तो हैरान हो गए कि आपके चरणों में आकर भी मुझे 84 भोगनी पड़ेगी। तो वो एकदम तो इंसान डर जाता है ना, वो भी गुरु के मुख से निकल जाए कि आपको 84 भोगनी पड़ेगी। उसने अर्ज किया कि प्रभु कृपा करो, मैं तो आपकी शरण में हूँ। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि अच्छा कल आना, कल देखेंगे। अब उसको चैन नहीं पड़ती कि जब फटाफट सुबह हो तो फिर मैं श्री चरणों में उपस्थित हूँ। जब दर्शन खुले तो फिर गया प्रभु के चरणों में और प्रार्थना की कि महात्मा जी से कि श्री गुरु महाराज जी ने मुझे इस प्रकार से कल बुलाया था कि कल आना, तो आज मैं उपस्थित हुआ हूँ, आप विनती करो। तो श्री गुरु महाराज जी के चरणों में विनती की गई कि कल आपने फरमाया था कि भगत जी आपको तो 84 भोगनी पड़ेगी और हमने अर्ज किया था तो आपने फरमाया था कि कल आना। तो फिर श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया अच्छा ठीक है, 84 ठिकरियां लेके आओ। वो 84 ठिकरियां यानी छोटे छोटे पत्थर ठिकरियां लेकर नीचे बिछा दी। उनको नीचे बिछा दिया गया और भगत जी को बोला कि अब इनके ऊपर से छलांग लगा दो। तो भगत जी ने छलांग लगा दी। जो नीचे 84 ठिकरियां बिछाई थी उसके ऊपर से इधर खड़े थे तो छलांग लगाकर उधर हो गए। तो श्री गुरु महाराज जी से फिर अर्ज किया कि प्रभु अब तो मेरी 84 काट दो, अब तो मैंने छलांग भी लगा दी है। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि चलिया तेरी 84 तक कटी गई। कितनी सहजता से उसकी 84 को काट दिया, नहीं तो 84 लाख योनियां भुगतने में कितना समय लगता है, कितने बरस लगते हैं, ये अंदाजा नहीं लगा सकते। तो देखो संत सतगुरु किस प्रकार जीव के ऊपर कृपा करते हैं, ऐसे ही भवसागर से पार कर देते हैं जब उनकी नजरें गर्म हो जाती हैं। तो फिर चरणों में खड़ा होकर उसने श्री गुरु महाराज जी का धन्यवाद किया और ये चंद लाइनें भी गाई। क्या रहमता कर दाए हो, चोलियां पर दाए हो, पीरांत पीर मेरा शाही फकीर मेरा सतगुरु प्यारा है, रहमता कर दाए हो। ए रब है सतगुरु मेरा, इनु समझियो ना कोई बंदा, ए मिंटा दे विच कटदा 84 वाला फंदा, देर ना लांदा ए हो, कष्ट मिटांदा ए हो,
पीरांदा पीर मेरा शाही फकीर, मेरा सतगुरु प्यारा रहमता करदाए हो, चोलियां परदाए हो। पीरांदा पीर मेरा शाही फकीर, में सतगुरु प्यारा। तो देखो इस प्रकार से उसने धन्यवाद किया श्री पंचम पातशाही सतगुरुदेव भगवान जी का। तो इस प्रकार से सतगुरु हमारे कर्मों को काट देते हैं। कब? जब हम विश्वास करते हैं, श्रद्धा से, प्रेम से उनका नाम सुमिरन करते हैं, उनके वचनों पर चलते हैं, तो कितनी जल्दी वो हमारे ऊपर कृपा करते हैं। फिर दादा गुरु महाराज जी ने फरमाया कि जनाब राय साहब बैरिस्टर मथुरा दास जी ने किसी साहब से जिक्र कर दिया कि जो अजप्पा जाप भगत अमीर चंद जी वगैरह बताते हैं वह हम भी बता सकते हैं। जब श्री महाराज जी ने हजूर में दर्शनों को आए तो हजूर ने दरियाफत फरमाया कि जनाब राय साहब आपके पास मामला मुकदमा आता है, उसका अर्जी दावा कौन लिखता है? मिसाल कौन मुर्तब करता है? उन्होंने जवाब दिया कि श्री महाराज मेरा मुंशी यह कुल काम करता है। फिर पूछा कि अगर मुंशी यह कहे कि कुल काम तो मैं करता हूँ, फिर बैरिस्टर साहब को इस कदर फीस मिलने और अदालत में जाने की कौन बड़ाई है? मैं ही जाकर अदालत में वकालत और मुकदमा की पैरवी क्यों ना कर लूं? तो क्या अदालत उसकी बात को उचित रखेगी और क्या वह इस काम को कर सकेगा? अब बैरिस्टर साहब ने जवाब दिया कि महाराज ऐसा कैसे हो सकता है? मुंशी मुंशी ही है और बैरिस्टर बैरिस्टर ही है। आपने फरमाया कि फिर गुरु और चेले कैसे बराबर हो सकते हैं? चेला बेशक गुरु के इशारे से सबको तालीमो तलकीन यानी शिक्षा उपदेश करता है। उसकी वजह ये है कि गुरु तन्हा यानी एक अकेला किस किस को बतावे और सिखलावे, लेकिन ऐसा करने से गुरु और चेला बराबर नहीं हो सकते। तालीमो तलकीन सहज काम है, मगर अदालत की जवाबदेही टेढ़ी खीर है। जिसने बैरिस्टरी की सनद हासिल की है वही अदालत में पैरवी मुकदमा कर सकता है। वैसे ही जिसको मुर्शिद और खुदा के हुक्म से गुरु का काम सुपुर्द हुआ है वही इस जिम्मेदारी को उठाकर राहे मुक्ति पथ के मामला में पैरवी और कोशिश कर सकता है। कचहरी से बाहर गाल बजा लेना और काम है, मगर सच्चे मालिक की अदालत में बेसनद वालों का गुजारा नहीं हो सकता है। यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आगे के इरशाद फिर श्रवण करेंगे। अपने दादा गुरुदेव जी के चरणों में समर्पण करते हैं। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल दादा गुरुदेव महाराज की जय।